इस्लाम अलैकुम दोस्तों, आज हम एक निहायत अहम और ईमान को ताज़ा कर देने वाले मौजू पर बात करेंगे। आजमाइशों में सब्र का अजर। प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान की जिंदगी हमेशा एक ही हालत पर नहीं रहती। कभी खुशी, कभी गम, कभी आसानी, कभी तंगी। लेकिन कुरान व हदीस हमें सिखाते हैं कि मोमिन की जिंदगी का हर लम्हा इबादत बन सकता है, अगर वो अल्लाह की रिजा पर राजी रहे। अल्लाह सूरा बकरा में फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ, भूख, माल व जान और फलों के नुकसान थीन से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। ये आयत हमें बताती है कि आजमाइशें जिंदगी का हिस्सा हैं, और अल्लाह खुद हमें बता रहा है कि हम जरूर आजमाएंगे, लेकिन खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। सब्र क्या है? सब्र सिर्फ बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि दिल में अल्लाह की रिजा पर राजी रहना, जबान से शिकवा न करना और अमल में इस्तिकामत दिखाना। नबी करीम ने फरमाया, सब्र रोशनी है, यानी सब्र वो रोशनी है जो इंसान को अंधेरों में रास्ता दिखाती है। जब हालात मुश्किल हों तो यही सब्र इंसान को अल्लाह के करीब करता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को माल, सेहत, औलाद सब कुछ दिया और फिर आजमाइश में डाल दिया। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शिकायत नहीं की, सिर्फ अल्लाह से दुआ की, बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और तो सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। अल्लाह ने उनके सब्र के बदले उन्हें दोगुना अता फरमाया। नबी करीम की जिंदगी में सब्र हमारे प्यारे नबी की पूरी जिंदगी सब्र की मिसाल है। ताइफ के मैदान में पत्थर खाए, शाब अबी तालिब में फाके किए, अजीजों की जदाई देखी, लेकिन सब्र का दामन न छोड़ा। आजमाइश पर सब्र का अजर क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, यकीनन सब्र करने वालों को उनका अजर बगैर हिसाब के दिया जाएगा। बगैर हिसाब यानी जितना चाहें अल्लाह अता फरमाएगा। सिर्फ एक शर्त है, सब्र। सब्र की अक़साम: गुनाह से रुकने पर सब्र, नेकी पर जमे रहने का सब्र। तकलीफ और आजमाइश में सब्र हमारी रोजमर्रा आजमाइशें, बीमारी, माली परेशानियां, रिश्तों में मुश्किलात, बेरोजगारी, बदगुमानी या अल्जामात, ये सब आजमाइशें हैं। लेकिन जो इनमें सब्र करता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। नबी करीम ने फरमाया, जिस बंदे को अल्लाह खैर का इरादा करता है उसे आजमाइश में मुब्तला करता है। तो अगर आपको मुश्किलात पेश आ रही हैं तो मायूस ना हों। ये इस बात की अलामत हो सकती है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है और आपको बुलंद दर्जा देना चाहता है। सब्र के फवायद: अल्लाह की मोहब्बत का सब्र, गुनाहों की माफ़ी, दिल का सुकून, ईमान में इजाफा, जन्नत की खुशखबरी। सब्र कैसे पैदा हो? अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा, नमाज और दुआ के जरिए सब्र मांगना, मुस्बत सोच, कुरान और संत से रहनुमाई लेना, अनबिया की जिंदगी का मुतालिया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज अगर आप किसी आजमाइश में मुब्तला हैं तो घबराएं नहीं। अल्लाह की रहमत करीब है। वो हमें उस वक्त भी देख रहा है जब हम खामोश होकर रोते हैं, जब दिल में बोझ होता है और जब हम उससे मदद मांगते हैं। तो आइए आज हम अहद करें कि आइंदा जब भी कोई आजमाइश आए, हम सब्र करेंगे, शक्र करेंगे और अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे। आखिर में यही दुआ है कि ए अल्लाह, हमें सब्र करने वालों में शामिल फरमा और हर आजमाइश में हमें साबित कदम रख। आमीन।